हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर नंबर 4 से। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में क्या किया था। तो हमने ये जाना था इंटीग्रेशन चाहे हम डी वाई डी एक्स का निकालें या डी एक्स डी वाई का निकालें, दोनों सेम होता है। यानी कि इसको मैंने बोला था डी वाई एक्स और इसको डी एक्स वाई। तो चाहे हम y को कांस्टेंट रखें, x को इन द फंक्शन ऑफ y से इंटीग्रेशन निकालें, या फिर y को कांस्टेंट रख के x को इन द फंक्शन ऑफ y रख के इंटीग्रेशन निकालें, दोनों सेम आएगा। ये हमने कल देखा था। इसके कल कुछ क्वेश्चन भी किए थे, कुछ क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन हमें निकालना है एक्स वाई डी एक्स डी वाई का, और एरिया जो है ई गिवन है, और ई क्या है, ई है, ई इज द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि जो ये यूनिट सर्किल है इसका हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। तो चलिए इस पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कैसा बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 होता कैसा है, ये सॉरी इक्वल टू 1 होता कैसा है, उसके बाद हम लिमिट देखेंगे। तो चलिए मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ इसकी। देखिए ग्राफ इन 2D। तो ये जो हमारा सर्किल बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। इसको बड़ा करके देख लेते हैं, इस टाइप से कुछ आएगा। तो हमारा जो सर्किल आ गया वो ये आ गया, देखिए। तो देखिए अब इसको, इसके अंदर हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसका एरिया निकालना है। देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला शेडेड रीजन हो जाएगा, हो जाएगा। ये हमारा टोटल, हमें इसके अंडर एरिया निकालना है। अब देखिए तो हमें अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि dx में हमें मतलब x कांस्टेंट रखना है या y कांस्टेंट रखना है। सबसे पहले तो लेट अस सपोज मैंने x कांस्टेंट रख लिया। तो x कांस्टेंट रख लिया तो ये जो इंटीग्रेशन है dy dx आ जाएगा, बिकॉज हमने x कांस्टेंट रखा है। तो x की लोअर लिमिट क्या है, हमारी 0 है। अपर लिमिट क्या है, 1 है। तो 0 to 1 आ जाएगी x की लिमिट। मैं x की लिमिट लिख देता हूँ यहाँ पे। x की जो लिमिट है वो क्या है, 0 to 1। क्लियर। अब हम y की लिमिट पे बात करते हैं। तो y की लिमिट क्या आएगी, y की लिमिट में y को एज अ फंक्शन ऑफ x दिखाना है। तो y को एज अ फंक्शन ऑफ x दिखाने के लिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब y को एज अ फंक्शन ऑफ x दिखाना है तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें से हमें कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी ये देखना है। तो हमें y को वेरी कराया तो वर्टिकल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। तो वर्टिकल स्ट्रिप मैंने बना ली। वर्टिकल स्ट्रिप की लोअर लिमिट देखो कांस्टेंट है, 0 है। तो y की लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी। अपर लिमिट वेरी कर रही है सर्किल की बाउंड्री पे। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये इसका जो रीजन है कौन सी वैल्यू लेगा, प्लस वाली लेगा या माइनस वाली। और आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए, रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, तो उसके आगे अगर पॉजिटिव लगा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगी, अगर नेगेटिव लगा होगा तो नीचे की वैल्यू देगी। तो हमारा जो रीजन होगा यानी कि ये जो होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, यानी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जो y की लिमिट क्या आ गई, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों हमें वैल्यू लिमिट की मिल गई। अब इनको पुट करते हैं, देन वी गेट द सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलो x कहाँ से कहाँ है, 0 to 1। y कहाँ से कहाँ है, 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब एक्स वाई डी वाई डी एक्स पहले किस में सॉल्व करना है हमें, पहले y में करना है सॉल्व, क्योंकि ये y की लिमिट है। तो x कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर निकाल लेंगे, 0 to 1। x को मैंने बाहर निकाल लिया। अब y के थ्रू इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2। अब इस पे लिमिट लगेगी 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आएगा dx आएगा। क्लियर। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 0 to 1 एक्स, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डाला तो क्या आएगा, ये वाई स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा ये। क्लियर। अब जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करने का कोई फायदा ही नहीं है, 1/2। ठीक है। अब देखिए dx ही आ जाएगा। अब इसको x के रूप में इंटीग्रेट करना है। तो x के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो मैं 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है वो।
0 to 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस एक्स क्यू, मैंने x का मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 1/2 x² 2 माइनस एक्स की पावर 4/4। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ चल रही है, 0 to 1, तो 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 1/2, ये आ जाएगा 2 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, तो टोटल हमारे जो इंटीग्रेशन का आया वो आया 1/8, यानी कि जो इस हमने ये क्वेश्चन था इसका इंटीग्रेशन इस रीजन पॉजिटिव क्वाड्रेंट के रीजन के अंदर कितना आ रहा है, 1/8। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब काफी बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर आपने एक्स को कांस्टेंट लेके किया है, हम वाई को कांस्टेंट लेके करें तो क्या आएगा। तो देखो मैं उसका लिमिट बता देता हूँ क्या आएंगी, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए तो फिगर को दोबारा रीड्रॉ करते हैं हम, चलो फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं, देन मैं बता दूंगा। तो हमारा जो फंक्शन था, यानी कि जिस एरिया के अंदर निकालना था वो था हमारा x² + y² = 1। तो मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखिए ग्राफ इन 2D, ये हमारा फिगर बनेगा। देखिए ये वाला फिगर बनेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए अब तो अब हमें क्या करना है, y को कांस्टेंट रखना है, x को वेरी कराना है। पहले मैंने क्या किया था, x को कांस्टेंट रखा था, तो y को कांस्टेंट रखना है, तो y की लोअर लिमिट क्या है, 0, और x अपर लिमिट है 1। तो ये कहाँ से y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to 1। क्लियर। अब x को इन द फंक्शन ऑफ y लिखना है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है x² + y² = 1, इसको इन द फंक्शन ऑफ y लिख लेते हैं। x² + y² = 1। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस x² = 1 माइनस y²। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, प्लस माइनस √1 माइनस y²। क्लियर। अब फिर वही दिक्कत आ गई, हमें प्लस की लेनी है या माइनस की, तो पहले हॉरिजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ की तो लोअर लिमिट क्या आ रही है हमारी, 0। तो लोअर लिमिट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये सब जगह कांस्टेंट है लोअर लिमिट। लेकिन अपर लिमिट सर्किल के इस कर्व पे चल रही है, यानी कि हमें वेरी हो रही है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा, और हमें ये भी पता है एक्स भी पॉजिटिव है, तो हमारा हमारा जो आंसर आएगा पॉजिटिव √1 माइनस x² आएगा। यानी कि ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या होगी, √1 माइनस x²। माइनस वाला नीचे आएगा, ये वाला क्या है, x सॉरी इस साइड वाला नहीं, इस साइड वाला, क्योंकि माइनस एक्स का इधर है। तो इस वाले पूरे कर्व की इक्वेशन क्या है, -√1 माइनस x²। लेकिन हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है तो हमें केवल इसी को लेना है। तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस y²। तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो y 0 से 1 जा रहा है, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1 माइनस y², xy dx dy। ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। और आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1/8 ही आएगा। देखो दोनों इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं है। आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसमें y की जगह केवल x किया है और dx dy dx किया है, यहाँ पे x की जगह y आ गया है। दोनों से आंसर सेम आएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हमें करना है, डबल इंटीग्रल का ये 0 to ∞ एंड x to ∞ e की पावर -y अपॉन y dy dx। ये हमारा क्वेश्चन है। तो काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले y के टर्म में इंटीग्रेट करके देन x में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या y में इंटीग्रेशन हो रहा है, e की पावर -y/y dy का इंटीग्रेशन क्या आप जानते हैं, ये कैसे होगा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होगा, यानी कि इसको dx dy में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, लिमिट हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर लिमिट आएंगी, तो लिमिट के लिए पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखो पहले x है, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to ∞, और y कहाँ से कहाँ जा रहा है, y हमारा जा रहा है x से इन्फिनिटी। तो पहले एरिया कौन सा आएगा हम ये देख लेते हैं। देखिए तो मैं इसको y = x लाइन,
तो मैं एक बार फिगर बनाता हूँ, देखिए। देखिए ऐसे बनेगा ये। हम्म। y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं पहले तो। y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। अब जो y इक्वल टू एक्स से, अब ये जो y जो है x से ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी, यानी कि जो x का रीजन है ये वाला है, y वाला रीजन। और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये वाला, इन्फिनिटी। तो हमारा टोटल फेवरेबल रीजन कहाँ से कहाँ गया, जीरो टू इन्फिनिटी टू एक्स। और y कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो, ये x से इन्फिनिटी, यानी कि ये जो पूरा क्वाड्रेंट है हमारा फेवरेबल एरिया है, इसके अंडर हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हमारा फेवरेबल एरिया हमें मिल गया, ठीक है। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, देखिए कैसे करेंगे। तो ये हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, पहले हमारा x कांस्टेंट था, अब हमें y कांस्टेंट करना है। तो y कांस्टेंट के लिए y कहाँ से कहाँ जा रहा है, लोअर लिमिट तो इसकी जीरो है और अपर लिमिट इनफाइनाइट है। तो y की लोअर लिमिट जीरो एंड अपर लिमिट इनफाइनाइट हमने लिख दी। अब x कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए। अब x के लिए हमें क्या करना होगा, हॉरिजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ करनी होगी, हॉरिजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ की। वर्टिकल स्ट्रिप के लिए y की देख लीजिए, y की वर्टिकल स्ट्रिप में देखो y इक्वल टू एक्स पहले आ रहा है, देन इनफाइनाइट। हॉरिजेंटल स्ट्रिप में x की लोअर लिमिट क्या है, देखो लोअर लिमिट कांस्टेंट है x की, तो x की लोअर लिमिट क्या आ रही है, जीरो। लेकिन अपर लिमिट वेरी कर रही है, और वेरी किस कर्व में कर रही है, x इक्वल टू वाई। तो x की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x इक्वल टू वाई। तो मैं x की भी लिमिट लिख गई और y की भी मिल गई, तो अब इनको पुट कर देते हैं। तो y कहाँ से कहाँ जा रहा है, y इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू इनफाइनाइट, और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x इक्वल टू जीरो टू वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहले हम किसका करेंगे, x का। तो देखिए x का करते हैं। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, e की पावर माइनस वाई, क्योंकि ये y का टर्म है तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब अंदर क्या आ जाएगा, dx dy, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो टू वाई। क्लियर, देखिए। तो जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई बटा वाई, और y dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इसमें लिमिट लग जाएगी तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब ये dy, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये y से y कैंसिल हो गया, यानी कि जो हमारी मुसीबत आ रही थी e की पावर माइनस वाई बटे y को हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया। तो अब e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। तो जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई डी वाई, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस वाई, इसमें लिमिट लगेगी जीरो टू इनफाइनाइट। तो लिमिट पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा देखो, माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस जीरो या जीरो। तो ये क्या आंसर आएगा, माइनस जीरो माइनस वन। तो आंसर क्या आ गया, वन, यानी कि इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, वन आएगा। ये कैसे हुआ, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। हमने शुरुआत में देखा था कि इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन ये भी मिल गया। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, लेट अस सपोज यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स हो जाता, तो भी ये इंटीग्रेशन नहीं होता। हमने ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा है कि साइन एक्स बाई एक्स, एल एन एक्स बाई एक्स, ई की पावर एक्स बाई एक्स के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है टिल नाउ। तो इनका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर हमने डबल इंटीग्रल की हेल्प की, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो चलो एक अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें इंटीग्रेट करना है, इसमें लिमिट दी हुई है y की जीरो टू सेवन, और x की लिमिट जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, वन टू रूट एट माइनस वाई, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है टू एक्स वाई डी एक्स डी वाई, यानी कि इसमें y की लिमिट कांस्टेंट है, x को एज अ फंक्शन ऑफ y वेरी कराया है। तो अब इस फंक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में e की पावर माइनस वाई बटा वाई का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। लेकिन इसका इसका जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा वो हमें देखना है। तो पहले मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ, देन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। तो मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो y को मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखिए x इक्वल टू वन टू रूट एट माइनस वाई, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगेगा, देन क्या आएगा, टू एक्स वाई, सॉरी टू एक्स वाई तो बाहर निकाल लिया, डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई। टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है,
एक्स स्क्वायर, तो 0 to 7 वाई एक्स स्क्वायर, इस पर लिमिट 1 to √8 - y और देन dy। क्लियर। अब देखिए 0 to 7, अब √8 - y का स्क्वायर 8 - y, तो 8 - y, देन आएगा -1 dy। 8 - 1 7 होता है, तो ये आ गया 0 to 7 y इंटू 7 - y। क्लियर। अब यहां से आगे कैसे करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 7y - y स्क्वायर dy। ओके। अब ये आ गया आंसर 7y³ / 3, और ये आ जाएगा, सॉरी 7y है, 7y² / 2, 7y² / 2, और ये आ गया y³/3। इसमें हमें लिमिट पुट करनी है 0 to 7। तो हमने 7 पुट किया, 0 पुट करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 0 से 0 सारा 0 हो जाएगा। तो 7 पुट किया, तो 7 × 7² 7³ / 2, देन आएगा 7³ / 3, यहाँ पे 3 है, ये 7³ / 3 3। अब 7³ कांस्टेंट आ जाएगा, 1/2 - 1/3 क्या होता है, एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 2/6, यानी कि 3 - 2 1, तो 7³ / 6 इस इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट कर लिया। अब हमें इसका चेंज ऑफ ऑर्डर करके करना है, यानी कि हमें इस टाइप से करना है, ये dy/dx से। तो हमें बेसिकली लिमिट फाइंड करनी है। ये लिमिट क्या आएंगी, ये तो 2xy ही रहेगा, y की लिमिट क्या आएगी यहाँ पे, और x की लिमिट क्या आएगी, dy/dx। ओके। अभी y की लिमिट क्या है, अभी जो हमारी y की लिमिट है वो कांस्टेंट है, 0 से y 7 है। ओके। और x की जो लिमिट है वो क्या है, √8 - y अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है 1। अब हमें x को कांस्टेंट करना है, y को वेरी कराना है। तो पहले ये देखते हैं ये ग्राफ कौन सा बन रहा है। तो x इक्वल टू √8 - y को हम सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू √8 - y को हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड किया, तो x² इक्वल टू 8 - y आया, और यहाँ से आया y इक्वल टू 8 - x², यानी कि ये एक डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसका चलो ग्राफ बनाते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला कैसा बनता है, देखिए देखिए डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखिए, तो अब इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। अब ये x इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 8 पे कट कर रहा है, तो इस टाइप से कुछ बन जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,8। ओके। अब ये तो बन गया हमारा y इक्वल टू 8 - x²। y कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 7, तो y 0 to 7 यहाँ कहीं होगा। ठीक है। अब x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x जा रहा है 1 से √8 - y, सॉरी ये x, हाँ x 1 से √8 - y, तो x इक्वल टू 1 कहाँ पर है, ये हमें चेक करना होगा। तो ये y इक्वल टू कौन सा पॉइंट था, 7। ठीक है, y इक्वल टू 7, और ये है y इक्वल टू 8। तो अगर मैं y इक्वल टू 7 यहाँ इसमें पुट करूं, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो y की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए x की वैल्यू, तो y की वैल्यू मैंने 7 पुट की, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 - x²। अब देखिए, तो -x² इक्वल टू -1, यानी कि x² इक्वल टू +1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आई, +-1, यानी कि जो x है, एक यहाँ पे कट करेगा -1 पे, और यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, +1 पे। तो हमें बेसिकली पॉजिटिव वाले से काम है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ से कहाँ दिया, 1 से √8 - y। तो 1 से √8 - y, यानी कि x 1 से यहाँ, तो इसमें इस प्रकार जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, हमारा जो कर्व है वो किस एरिया को ले रहा है। देखिए ऐसे, ये है, और ये हमारा है x इक्वल टू 1, और ये है √8 - y। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो है 1,7, सॉरी, और ये जो पॉइंट है ये थोड़ा ऊपर है, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, देखिए इस टाइप से, ये है 0,8। तो हमारा जो कर्व जा रहा है इस टाइप से जा रहा है, हमें एरिया इसके अंडर निकालना है। हॉरिजेंटल स्ट्रिप जो ड्रॉ हुई थी इस टाइप से हुई थी, एक्स जो जा रहा था 1 से √8 - y। अब हमें वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, तो देखिए वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप में एक्स कांस्टेंट हो जाएगा,
तो पहले तो x की वैल्यू लिख लेते हैं। x यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे x क्या आ रहा है वो हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे x आने के लिए y को 0 पुट करना पड़ेगा। हमारी जो y की इक्वेशन थी 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y को 0 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2√2। लेकिन हम पॉजिटिव एक्सिस में बात कर रहे हैं तो x की ये वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 2√2। यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या है 2√2। तो जो x की लिमिट आ गई, जब हम x को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं वो क्या आ गई 1 से x जा रहा है हमारा 2√2 तक। क्लियर। अब हमें y की लिमिट निकालनी है, तो y की लिमिट के लिए हमने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया। देखो नीचे तो कांस्टेंट आ रहा है, तो नीचे जो y की लिमिट आएगी लोअर लिमिट तो 0 होगी। अपर लिमिट के लिए हमें इस इक्वेशन को निकालना पड़ेगा। इस ये इक्वेशन क्या है 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x हमें ऑलरेडी गिवन ही है, तो हमें कोई मेहनत करनी नहीं है। तो y की अपर लिमिट हो जाएगी 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी जो अपर और लोअर लिमिट ये आ गई, तो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे y की जो लोअर लिमिट है 0 आ रही है, अपर लिमिट क्या आ रही है 8 माइनस एक्स स्क्वायर। और x की, सॉरी ये x में आएगा dy dx, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे x की लोअर लिमिट आएगी 1 और अपर लिमिट आ रही है x की 2√2। और y की जो लोअर लिमिट आ रही है वो आ रही है 0 और अपर लिमिट आ रही है y की 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों का इंटीग्रेशन बराबर आएगा क्योंकि केवल हमने dy x से dx dy में कन्वर्ट किया है। तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें केवल हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसमें क्या गिवन है, जो x है वो 1 से 2 गिवन है, x इक्वल टू 1 से 2, और y गिवन है x से 2x, y इक्वल टू x से y इक्वल टू 2x। और हमारा जो एरिया है देखते हैं एफ एक्स वाई, यहाँ पे फंक्शन गिवन ही नहीं है, यानी कि हमें केवल चेंज ऑफ इंटीग्रेशन करना है डी वाई डी एक्स। तो पहले तो हमें फिगर बनाना होगा, तो फिगर के लिए मैं कौन कौन से फिगर बनाने हैं y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x। तो चलिए फिगर बनाते हैं इन दोनों के। देखिए ग्राफ इनटू बी, तो ये फिगर बन जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। देखिए इंसर्ट, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ बन गया कुछ इस टाइप से आएगा। देखिए हाँ ये रहा। तो अब इसमें y की लिमिट तो ये रहा, x कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 से 2। तो देखो x का मैं बना देता हूँ, x 1 से 2 जा रहा है, तो देखो x 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये रहा। इसको थोड़ा सा हाँ 1, और x 2 यहाँ पे जा रहा है तो x 2। तो हमें इसमें ये ऊपर कट करेगा जो कि मेरे फिगर में नहीं आया है, लेकिन आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कट करेगा। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, लेट अस सपोज यहीं पे इस पॉइंट पे कट कर गया, तो इस एरिया के अंदर हमें इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है और इस फंक्शन का एरिया निकालना है। तो अभी बेसिकली हो क्या रहा है कि इसका एरिया निकालना है। देखिए तो अभी हमारी जो लिमिट है एक्स की क्या है 1 से 2, 1 से एक्स जा रहा है हमारा 2 पे। पेन चेंज करते हैं, ये रंग बिरंगे पेन आ गए। और y कहाँ से कहाँ जा रहा है 2x से x से 2x, ठीक है। तो y के लिए हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ की। अब देखिए तो अब हमें क्या करना है, x को वेरी कराना है, y को कांस्टेंट रखना है। तो y की लोअर लिमिट क्या है, y की लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट इनका इंटरसेक्शन होगा। तो इनका इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 2 का और y इक्वल टू 2x का। y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए सॉरी x इक्वल टू 2 है ये, ना कि y इक्वल टू 2। यहाँ पे x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये पहले इन पॉइंटों को लिख लेता हूँ। ये 1,1 है, ये 1,2 है, और ये क्या है 2,2, और ऊपर वाला हमें पॉइंट निकालना है। तो वो क्या आएगा x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो जो अपर पॉइंट है लेट अस सपोज यही पॉइंट है वो 2,4 है। ओके, तो हमें इनका एरिया निकालना है। ओके, तो हमें पॉइंट पता चल गया। तो y की जो लिमिट आ जाएगी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने के बाद 1 to 4 आ जाएगी। अब मेन दिक्कत x की लिमिट में होने वाली है। अब देखो x की लिमिट में हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल हमें यहाँ से यहाँ एरिया निकालना है। तो यहाँ पे तो देखो x कांस्टेंट है, तो ये ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो ये क्या दिक्कत आ रही है,
यानी कि एक जगह तो एक्स कांस्टेंट है, एक जगह वेरी कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट है? एक्स जब वाई इक्वल टू 1 से 2 तक है तो ये कांस्टेंट है, लेकिन जब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये वेरी कर रहा है। तो यानी कि इसको दो रीजन में बांटना पड़ेगा। कल मैंने एक लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था जिसमें एरिया दो रीजन में डिवाइड हो रहा था, इसमें भी होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से बनेगा। देखिए, ये जो हमारा एरिया है इस टाइप से आ रहा है, देखिए इस ऐसे और ऐसे गया है। ये हमारा y इक्वल टू 2x है और ये y इक्वल टू x है ना। और यहाँ पे ये जो लाइन है x इक्वल टू 1 लाइन है, और ये जो लाइन है x इक्वल टू 2 लाइन है। ठीक है, x इक्वल टू 2। अब ये वाली लाइन हमें इस वाले ट्रायंगल के बीच में एरिया निकालना है। एक मिनट, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। हाँ, देखिए, तो मैंने इसी में देख लीजिए, ऐसे ग्राफ तो नहीं बन रहा है। तो हमें बेसिकली दो एरिया निकालना है। तो एक तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा, और एक ये वाला हो जाएगा। देखिए, तो इसमें D1 और D2 को मैं अलग अलग बना के आपको दिखा देता हूँ। तो D1 जो है हमारा इस टाइप से बन रहा है। D1 देखो ऐसे, और ये परपेंडिकुलर है और ये है। इसमें मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। 1,2, 1,1 एंड दिस इज 2,2। ये हमारा एरिया D1 है, ये मैंने नीचे वाला बनाया है। और ऊपर वाला बनाते हैं तो देखो ऊपर वाला कैसा बनेगा, ऐसे, और ये ऊपर कट कर रहा है इसको। देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये इसको ऐसे मिलेगा, ये इस तरह से मिलेगा। तो ये ऐसे, देन ऐसे, ऐसे आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो है 1,2, ये पॉइंट है 2,2 एंड ये पॉइंट है 2,4। ये हमारा D2 है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा ये x एक्स एक्स है, ये x y एक्सिस है। तो फर्स्ट वाले रीजन में तो हमारा x कांस्टेंट आ रहा है, x की लिमिट। और फिर आगे वाली लोअर लिमिट वेरी कर रही है, यानी कि लोअर लिमिट कांस्टेंट है, अपर लिमिट वेरी कर रही है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, अपर लिमिट कांस्टेंट है, x इक्वल टू 2, लोअर लिमिट वेरी कर रही है। तो थोड़ा ध्यान से बनाना होगा। अब देखिए, ये जो हमारा एरिया है, इसमें हमें x की लिमिट निकालनी है, y की तो फिक्स हो गई, लेकिन अब D1 के लिए y की वेरी करेगी, मतलब अलग अलग लिमिट आएंगी। तो D1 में y कहाँ से कहाँ जा रहा है, मैं फॉर D1 लिख रहा हूँ, D1। तो D1 में y जा रहा है हमारा 1 से 2, 1 y से 2। अब x कहाँ से कहाँ जा रहा है D1 में, देखिए x जा रहा है, देखो x की लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है 1, लेकिन अपर लिमिट के लिए इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन कौन सी है, ये वाली है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 x इक्वल टू वाई, सिंपल। ये तो हो गया हमारा D1 का एरिया। अब D2 का एरिया निकालते हैं। देखिए, D2 का एरिया क्या आएगा, सॉरी D2 की लिमिट्स, एरिया नहीं लिमिट्स। तो y कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो y 2 से 4 जा रहा है। तो y की जो लिमिट हो जाएंगी 2 से 4 हो जाएंगी, क्योंकि हमने y कांस्टेंट लगा है। तो सबसे आसान तरीके से निकल जाएंगी कांस्टेंट की लिमिट। लेकिन दिक्कत कहाँ से कहाँ नहीं है, x की लिमिट में। देखो x की लिमिट, इसमें अपर लिमिट कांस्टेंट है 2, लेकिन लोअर लिमिट वैल्यू कर रही है। तो लोअर लिमिट के लिए जो इक्वेशन है वो कौन सी है, देखो ये वाली, यही तो जा रही है, यहाँ पे कट कर रही है ये। तो ये इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, y/2। तो ये आ जाएगा y/2। तो हमारी D1 की भी लिमिट आ गई, D2 की भी लिमिट आ गई। तो अब हम फंक्शन लिखते हैं। तो हमारा जो फंक्शन था, पहले क्या गिवन था, पहले हमारा गिवन था x इक्वल टू 1 to 2 और x to 2x, fxy dy/dx, ये हमारा गिवन था। अब हमें किस में बनाना है, dx/dy में, यानी कि y को कांस्टेंट रखना है, x को वेरी करना है। तो ये टोटल दो एरिया में डिवाइड हुआ है। दो एरिया कौन कौन से हैं उनको मैं लिखता हूँ। देखिए, पहला जो आया है D1, उसमें y जा रहा है 1 से 2, y इक्वल टू 1 to y इक्वल टू 2, x जा रहा है 1 से y, fxy dx/dy। ओके। सेकंड जो D2 आया है, रीजन हमारा D2, वो कहां से कहां जा रहा है, उसमें y जा रहा है 2 to 4 और x जा रहा है y/2 to 2, fxy dx/dy। अब ये हमारा एरिया हो गया। तो अब काफी बच्चे पूछते हैं इसमें, तो हर अगर हम चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो ये तो काफी मेहनत वाला सवाल हो जाए, क्योंकि हमें दो दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें समझदारी दिखानी होती है, यानी कि किस
ऑर्डर से इसका इंटीग्रेशन आसानी से आएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन जो है dy dx से हम करेंगे तो काफी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही इंटीग्रेशन करना है। लेकिन अगर यही हमने dx dy से किया तो दो दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, यानी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमें सोचना होगा कि हमें किस इंटीग्रेशन से करना है, किस इंटीग्रेशन से नहीं करना है। चलिए आज का एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 0 से 2a और x²/4a से, यानी कि ये y है, क्योंकि x आ गया तो y ही होगा ऑब्वियस है। ये 3a-x, एक वेरिएबल है जो कि कुछ भी हो सकता है, f(x/y)dy/dx। इसका भी हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। देखिए, तो पहले तो मैं लिमिट लिख लेता हूं। तो x हमारा कहां से कहां जा रहा है, 0 से 2 है। y कहां से कहां जा रहा है, 3a-x अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट क्या है, x²/4a। क्लियर। तो अब पहले तो मुझे ग्राफ बनाना होगा, क्योंकि हमें पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं कि कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि ये दोनों हमारे जो हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, x=2a से। देखिए, तो इंटरसेक्ट कर लेते हैं। तो y=1 है हमारा 3a-x, और एक है y=x²/4 है। तो इन दोनों को मैं इक्वल रख लेता हूँ। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो देखिए, ये आ जाएगा x² = 12a² - 4ax। क्लियर। अब इसको इस साइड ले आते हैं, तो x² + 4ax - 12a² = 0। अब देखिए, x² + 6ax - 2ax - 12a² = 0। अब देखिए, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ रहा है x + 6 से, एंड यहाँ पे -2a कॉमन ले लिया, देन x + 6 से। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी x + 6 से, 0, और एक x - 2a। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज क्या क्या मिली, x = -6 से और 2a। हम दोनों वैल्यूज को देखेंगे कौन से पे इंटरसेक्ट कर रहा है और हमें कौन सा रीजन लेना है। तो हमें बेसिकली रीजन देखते हैं, अब कौन सी पे आएगी ये वैल्यू। ये तो हमने इससे x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें फेवरेबल रीजन कौन सा लेना है, ये 0 से x 2 है, यानी कि हमें 0 से, यानी कि ये वाली नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमें कहाँ से पता चला नेग्लेक्ट, लिमिट से। लिमिट देखेंगे तभी हमें पता चलेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए चलो बनाते हैं। किस किस का ग्राफ बनाना है, एक बनाना है हमें y=3a-x, और दूसरा किसका बनाना है, y=x²/4a। देखिए, तो ग्राफ बनाते हैं। तो देखो, 3a-x का तो लाइन बनेगा, और x²/4a का पैराबोला बनेगा। तो ये तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, 3a-x, ये x=0 पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 3a पे। तो यानी कि ये लाइन इस तरीके से बन जाएगी। ओके, x²/4a कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। अब हमारा x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 2 है। पहले तो ये हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, वो 2a ही आया था। और 2a पे ये क्या वैल्यू ले रहा है, 2a को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है। देखो, 2a पे पुट करेंगे तो a आएगी, ये 2a का स्क्वायर अपॉन 4a, यानी कि 4a² तो ये आ जाएगी। तो 2a, a तो ये पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 3 है। क्लियर। अब देखिए, आगे करते हैं इसको। तो अब अभी हम जो स्ट्रिप ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि वाई वेरी कर रहा था, यानी कि जो अभी स्ट्रिप ले रहे थे क्वेश्चन में, ये वाली ले रहे थे। अभी हमें क्या लेनी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है, बिकॉज हमें एक्स को वेरी कराना है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। तो पहले तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने कांस्टेंट वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई की लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट। वाई की लोअर लिमिट 0 आ रही है, और अपर लिमिट 3 आ रही है। तो वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to 3 है, 0 to y 3। ठीक है। अब हम x की लिमिट निकालना चाहते हैं। तो x की लिमिट में देखो वही दिक्कत आ रही है,
यहाँ पे देखो ये अपर लिमिट अलग आ रही है, यहाँ पे अलग आ रही है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए ब्रेक करते हैं इसको दो पार्ट में। तो दो पार्ट में ब्रेक किया तो देखो ये यहाँ से ब्रेक होगा होगा पहले वाले को मैंने D1 बोल दिया, दूसरे वाले को D2 बोल दिया, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके और दिखा देता हूँ आपको कैसा D1 D2 दिख कैसे रहे हैं। देखिए जो D1 D2 है, पहले मैंने D2 को बनाया। D2 तो सिंपल एक ट्राइंगल है इस टाइप से। तो D2 एक ट्राइंगल है, इसमें देखो ये पहला वाला क्या है 0,3 है, ये क्या है 2a, और ये है, ये कौन सा पॉइंट है देखिए, ये वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 0,y a। तो 0,a ये तो हमारा D2 हो गया। अब D1 बनाते हैं, देखो D1 कैसे बनेगा। देखो D1 ऐसे जा रहा है और ये इससे ऐसे मिला है। ये जो ये जो कर्व है वो कौन सा है देखिए, वेट अ मिनट, हाँ ये जो कर्व है वो कौन सा है x² by 4 है। देखिए तो अब ये जो है, अब ये हमारा है D1। तो पहले मैं D1 की लिमिट निकालता हूँ। D1 कहाँ से कहाँ जा रहा है देखिए, ये हमारी y की लिमिट है, लेकिन अब D1 D2 के लिए y की लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। तो फॉर D1 तो D1 के लिए मैं लिमिट लिख रहा हूँ। देखिए y की लिमिट क्या है D1 के लिए, y कहाँ से जीरो से कहाँ तक जा रहा है, ये है 0,a पॉइंट। तो y जा रहा है 0 to a, 0 से y a। और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x के लिए देखते हैं हम। x जा रहा है, x की लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है x=0। अपर लिमिट x की वेरी हो रही है, ये क्या कर्व क्या है y=x² by 4 है। तो अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x² = 4ay। तो x की वैल्यू क्या आ गई √4ay, प्लस माइनस √4ay आएगी, लेकिन हम माइनस का लेंगे नहीं क्योंकि हम पॉजिटिव एक्सेस की तरफ बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगी √4ay, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D1 की लिमिट्स, एरिया D1 की। अब D2 की निकालते हैं। तो D2 की निकालेंगे लिमिट। तो D2 के लिए पहले तो y देख लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो वो आ रहा है a से 3 है, a से y जा रहा है 3a तक। x कहाँ से कहाँ जा रहा है वो अभी देखते हैं। लोअर लिमिट तो वही कांस्टेंट है x=0, लेकिन अपर लिमिट वेरी हो गई। अपर लिमिट देखो कौन सा जो कर्व था हमारा y=3a - x था, y=3a - x। तो इसको देखो, ये जो कर्व है यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है y=3a - x है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3a - y, क्लियर। तो 3a - y आ जाएगी देखिए। तो x की लिमिट भी आ गई, हमारे D1 की भी लिमिट आ गई, D2 की भी आ गई, दोनों रीजन की लिमिट आ गई। तो हम अब कंप्लीट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। देखिए तो जो हमारा इंटीग्रेशन गिवन था 0 से 2a और x² by 4a से 3a - x fxy dx, सॉरी dy dx। अब दो रीजन में डिवाइड हो जाएगा। दो रीजन कौन कौन से हैं, पहले मैं D1 लिखूंगा। तो D1 में देखो y आ रहा है 0 to a और x आ रहा है 0 to √4ay। ओके, fxy dx dy। ओके, और D2 क्या आएगा, D2 में a से 3a जा रहा है ये। ओके, एंड x कहां से कहां जा रहा है 0 से 3a - y, fxy dx dy, क्लियर। तो ये D1 आ गया एंड ये D2 आ गया। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हो गया। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से हमने सीखा क्या, जरूरी नहीं है कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे dy dx से हमने dx dy में पुट किया है, तो इंटीग्रेशन का बर्डन और बढ़ गया क्योंकि दो दो इंटीग्रेशन आ गए। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हर बार आसान बन जाएगा, कभी कभी टफ भी देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो वीडियो में हम और भी क्वेश्चन करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।